रेडियो इंदौर से प्रस्तुत हैं दैनिक समाचार। मध्य प्रदेश ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में देश में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश में 15 जून तक 1,29,28,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई। गेहूं की यह मात्रा पूरे देश में किसी राज्य द्वारा अब तक की गई खरीदी का ऑल टाइम रिकॉर्ड है। किसानों से खरीदे गए गेहूं के लिए 14,88,000 किसानों के खातों में लगभग 22,000 करोड़ का भुगतान किया गया। गेहूं खरीदी के लिए पूरे प्रदेश में 4,529 उपार्जन केंद्र खोले गए हैं। देश के पूर्वी मध्य प्रदेश और इससे सटे दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक अन्य चक्रवाती सिस्टम उत्तर तटीय महाराष्ट्र और इससे सटे दक्षिणी गुजरात के तटीय भागों में अरब सागर के ऊपर भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक, उत्तरी केरल, कोंकण, गोवा, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के सभी जिला परिवहन कार्यालयों में सभी प्रकार के कर और शुल्क ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। सभी प्रकार के कार्यों के लिए आवेदन भी ऑनलाइन देना होगा। नवीन लर्निंग लाइसेंस के आवेदन के लिए पूर्व आवंटित स्लॉट पहले की तुलना में अब 50% और वाहनों के फिटनेस के लिए पहले की तुलना में 70% स्लॉट ही निर्धारित किए जाएंगे। वाहन के नवीन परमिट जारी करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक आगामी आदेश तक आहूत नहीं की जाएगी। केरल ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में बाहर से आने वाले लोगों के लिए 7 दिन से अधिक रुकने पर पाबंदी लगा दी है। व्यापार, इलाज, कोर्ट केस, संपत्ति की देखरेख और शिक्षा से संबंधित कामों के लिए दूसरे राज्यों से केरल आने वाले लोगों को 8वें दिन हर हाल केरल छोड़ना ही होगा। केरल में प्रवेश के लिए लोगों को केरल सरकार के जगराता पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और वहीं से अपनी यात्रा के लिए एंट्री पास भी हासिल करना होगा। जिले के जिला अधिकारी द्वारा जांच के बाद ही यात्रा के लिए मंजूरी मिलेगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को बेहद जहरीले पदार्थ मिथेनॉल से बने हैंड सैनिटाइजर की आपूर्ति करने वाले गिरोह के बारे में चेतावनी जारी की है। सीबीआई ने यह अलर्ट इंटरपोल से मिली जानकारी के आधार पर भेजा है। सीबीआई ने ऑनलाइन पेमेंट धोखाधड़ी की भी चेतावनी जारी की है। सूत्रों के अनुसार कुछ अपराधी पीपीई किट और कोविड-19 से जुड़े उपकरणों के निर्माता के प्रतिनिधि बनकर अस्पतालों और स्वास्थ्य अधिकारियों से ऑनलाइन अग्रिम भुगतान हासिल कर लेते हैं, लेकिन पैसे लेने के बाद वे सामान की आपूर्ति नहीं करते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 22 जून को चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता कर सकते हैं। राजनयिक सूत्रों के अनुसार रूस की पहल पर बुलाई गई इस बैठक में कोरोना वायरस महामारी से निपटने और सामान्य सुरक्षा के खतरों से निपटने के तरीके जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि इस बैठक के दौरान भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद पर चर्चा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि आमतौर पर त्रिपक्षीय प्रारूप में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाती है। अब कुछ फटाफट खबरें। लॉकडाउन के बाद तंदुरुस्त रहने को भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल ने तोंद रहित अभियान 2020 शुरू किया है। इसके तहत चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC की निगरानी कर रहे अधिकारियों और उनके जीवन साथी के लिए दंपति दुरुस्ती पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। राज्य शासन ने उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। उच्च शिक्षा विभाग की परीक्षाएं 29 जून से 31 जुलाई और तकनीकी शिक्षा विभाग की परीक्षाएं 16 जून से 31 जुलाई तक निर्धारित की गई थी। राज्य शासन आगामी परीक्षा की तिथियां अलग से घोषित करेगा। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर फल मंडी प्रांगण में आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए फलों के थोक विक्रय और क्रय की अनुमति जारी कर दी गई है। फल मंडी प्रांगण में केवल थोक व्यापारियों को ही व्यापार की पात्रता रहेगी। खेलची व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ मिलेंगे अगले बुलेटिन में। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचारों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रेडियो इंदौर। जय हिंद, जय भारत।